बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका ये हाल देखकर हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, कौम दूस मुझ पर गालिब आ गई है, इसलिए आप उनके लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह कौम दूस को हिदायत अता फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अपने लोगों में गए। उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। वो मुसलसल इन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें साथ लेकर मदीना ले आए। उस वक्त तक ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर मौजूद थे। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दोसी के साथ 70 इसी घरानों के लोग थे। इनमें हज़रत अबू हुरैरा भी थे। क्योंकि ये लोग वहाँ ग़ज़वा खैबर के वक्त पहुँचे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ उनका भी हिस्सा निकाला, अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। तैफ के सफ़र के बाद मिराज का वाक़या पेश आया, जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत उम्मे हानी के घर रात के आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहाँ से बराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इक़्तिदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे। बैतुल मुक़द्दस में पहुँचने से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुज़र हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बराक से उतर कर 2 रकातें अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तजबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। इसके बाद बराक फिर रवाना हुआ। उसका हर कदम जहाँ तक नज़र जाती वहाँ पड़ता। एक और मकाम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकात अदा की। उन्होंने बताया, आपने मुदय्यन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मुदय्यन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मुदय्यन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी मकाम पर क़याम किया था। इसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हज़रत शुएब इस बस्ती में माबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप इसी बराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आपने यहाँ उतर कर नमाज पढ़ी। आपने 2 रकात नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल हलम है। बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफ़र में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाल शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 7 गुना कर दिए हैं। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, बदकारी करने वाले, राहज़ानी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेज़ा रेज़ा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता, गरज उन्हें ज़रा भी मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सर 70 पर आगे और पीछे फटे हुए
चीथड़े लटके हुए थे। वो ऊँटों और बकरियों की तरह चर रहे थे और ज़क़ूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़क़ूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक ज़रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। इन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हिलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थीं जिनके खाविंद थे, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निगल रहे थे। आपको ऐसे आलमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वास किया करते थे और ख़ुद बेअमल थे। उनकी ज़बानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते फ़ौरन पैदा हो जाते थे और इसी तरह काटे जाने की कामल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुज़र जन्नत की एक वादी से हुआ। उस वादी से निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज़्यादा खुशबू और ठंडी हवा आ रही थी और फिर एक बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मोंगे, शहद, दूध और शराब के जाम और कटोरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता होगा, न मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूँगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमाल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा करूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ।